असा तंग हाँ अपने साह तू सानू कई से ढोल पिलाई मैं लहंदा सादे हाँ तू। हैं टोटली राउंड अबाउट बात करें तो अब तक आपके कितने सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुके हैं जिन्हें आप मुनफरिद तरीके से गा चुकी हैं? सबसे प्यारी आवाज किसकी है, दिशान रोकड़ी की या फिर मूसा सकलैन मूसा खेली? आपने दोनों से एक को सिलेक्ट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपका मेजबान ताहिर हमीद। आज जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान में आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती के साथ करवाने आया हूं सोशल मीडिया पर, और वैसे इनको लाइफ में जो है सिंगिंग की क्वीन समझा जाता है। आखिर ये क्वीन कौन है? आपके सामने बैठी हैं मैडम कौसर जापानी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनकी तमाम गायकी की स्टार्ट लेवल से लेके अब तक की तमाम तर कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कैसी है मैम आप? जी अल्लाह का शुक्र ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मैडम कौसर जापानी, आखिर मैडम को जापानी क्यों कहा जाता है और मैडम कौसर जापानी कैसे जापानी बनी? जी जब छोटी थी मैं तो स्कूल में जाती थी तो सब लोग मेरे साथ मजाक प्यार से यही कहते थे कि इसकी शक्ल जापानी जैसी मिलती है। तो जब मेरा सॉन्ग फर्स्ट में आया पहले एल्बम में तो यही उन्होंने फिर नाम रख दिया कंपनी वालों ने। अच्छा मैम, आपका पहला सॉन्ग कौन सा आया था जब आपने स्टार्ट लेवल से पहला सॉन्ग स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाया था? जी मेरा काफी गाना मेरा वायरल हुआ था, ठार बन जा तेरे नाट, सराइकी ज़बान में, हमारी सराइकी ज़बान। जी। मैम उस दौर में स्टूडियो तक पहुंचना एक आम बंदे की जो है वो अप्रोच नहीं होती थी, तो आप स्टूडियो तक कैसे गई? जी मेरे साथ शहज़ादा आसिफ गिलानी जो गुलकार है हमारे खत्ते पे, उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट की थी। तो काफ़ी मैंने मेहनत भी की थी, मेरे उस्ताद साहब ने भी मेहनत करवाई थी, तो अल्लाह पाक ने नवाजा। कितने गानों के बाद आपका सॉन्ग हिट हुआ? नहीं मेरा तो ये फर्स्ट में जो एल्बम ये गाना ठार बन जा तेरे नाम पहले एल्बम में यही गाना वायरल हुआ था। और मेरी भी नमरोड़ अच्छा, ये भी उसमें ही था जो वायरल हुआ। जी। तो अगर इसके कुछ बोल सुनाना चाहें ताकि जो देखने वाले हैं जिन्होंने बहुत पहले आपको सुना हो वो आपको पहचान सके। जी बिल्कुल जरूर। ठार बन जा तेरे ना तू ठार बन जा तेरे ना तू सानू कई से ढोल पिलाई मैं लहंदा सादे हाँ तू ठार बन जा तेरे ना तू कोई ऐसा जादू की तई कमन तू ने विसरदा इको तेरा खफ्त रहंदे भुल वेंदे चेत घर दा तू सुख दा समना ढोला असा तंग हाँ अपने साह तू सानू कई से ढोल पिलाई मैं लहंदा सादे हाँ तू ठर बनिया तेरे ना तू। अब तक आप कितने जो है वो अपने एल्बम्स रिकॉर्ड करवा चुके हैं? टोटली राउंड अबाउट बात करें तो अब तक आपके कितने सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुके हैं जिन्हें आप मुनफरिद तरीके से गा चुकी हैं? जी मेरे कम से कम 3000 से ऊपर जो मैंने नए सॉन्ग किए हैं। अच्छा, 3000। जी तो ये जो स्टेज का सिलसिला है इसमें तो यानी कि काफी ज्यादा बहुत ज्यादा है। हाँ जी। जब आप खुद तन्हाई में होती हैं, आपका अपना पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है? यही बस कहती रहती हूँ ठार बन जा तेरे नाम तो कभी अपने बेटे को कभी अपने मियाँ को कभी अच्छा, अगर शादी की बात की जाए तो आपने लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज की थी। अरेंज मैरिज जी। की थी। तो आप तो उस वक्त की क्वीन थी, स्टार थी, फिर भी आपने अरेंज मैरिज की। जी बिल्कुल। तो ये अरेंज मैरिज बाद में लव में तब्दील हुई है? नहीं। जब एक इंसान एक दूसरे के साथ रहता है तो फिर ज़ाहिर है लव बन ही जाते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तो मैडम कौसर जापानी की बैंक बैलेंस कितना है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी कोठियां हैं, कितने बंगले हैं? जी अल्लाह पाक ने दिया है, शुक्र है अल्लाह पाक का जितना भी है। अगर आपकी माहाना आमदनी की बात की जाए उसमें आप आल्टो कार खरीद सकती हैं, 125 बाइक खरीद सकती हैं, क्या चीज है? आईफोन खरीद सकती हैं, कौन सी चीज आप खरीद सकती हैं?
अभी कुछ भी नहीं खरीद सकते। उसकी वजह आप तो बड़े वजह नामवर यही है कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि फनकारों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो कि साउंड की पाबंदी लगी हुई है, फंक्शन वगैरह है नहीं, कहाँ जाए, कहीं भी जाए फंक्शन पे तो पुलिस हजरात वो हमें भगाने के लिए आ जाते हैं। तो हम कभी किसी छुपते फिर फंक्शन रहते हैं, कभी कहीं किसी कोने में, कभी किसी अच्छा कोने मैम में। बाय द वे कभी पुलिस आ गई और आप फंक्शन कर रही हैं तो कह तो रही हूँ हम छुप जाते नहीं मैं मतलब एक वाकया आपसे सुन रहा हूँ कभी ऐसा हुआ लाइव प्रोग्राम पुलिस ऐसा आ हुआ था। फिर मैंने आप कैसे भागती हैं वहां से गई थी उधर, चिश्तिया में शो था मेरा, हम्म, तो मैं परफॉर्म कर रही थी, उधर आए थे मुलाजिम हजरात, हम्म, उन्होंने काफी परेशान किया मुझे। हम्म, तो जो शादी वाले थे, मालिक दूल्हा साहब, वो हमें घर ले गए हम्म, उनसे बचा के। तो अच्छा काफी ये सिलसिला आगे भी बढ़ा था। हम्म। मेरे म्यूजिशियन हजरात को भी ले गए थे, उन्होंने पर्चा वगैरह भी अच्छा दिया। मैम मैं आपकी बात काट रहा हूँ वो बड़ी हिम्मत वाली बात है जी दुराने प्रोग्राम भागना इतनी आवाम के अंदर तो वो एक जो जिद्दत है तो वो एक हिम्मत जब प्रोग्राम पे जाती हैं क्योंकि जाहिर बात है जी साउंड एक्ट है 100 बार उन्होंने परमिशन लेटर भी लिया हो फिर भी दिल डर रहा होता आप उस तरीके से आप परफॉर्म नहीं कर सकती होंगी ना जी, बिल्कुल ऐसे ही डर है। रहता है कि कभी भी कोई आ सकता है कोई भी शो वगैरह मिल भी जाए हम्म, तो पहले तो लोग कम अभी शो दे रहे हैं इसी वजह से। अगर कोई मिल भी जाए तो हमारे दिल में भी डर होता है कि हम जाएं, पता नहीं क्या होगा, शो होगा कैसे कैसे नहीं, जैसे डर बैठ गया हमारे फनकारों के घर में। अब वो जो आप जो आपके चुकेचर मैन होते हैं पैसे उठाने वाले और दूसरे लोग तो जब पुलिस का छापा पड़ता है तो क्या चीज सबसे पहले पूरी करती है कि अपनी जान तो होती है कि अपनी इंसान अपनी जान बचाता है आप जिस चीज को मतलब कीमती देखती हैं कीमती नजर से या उसको संभालने की कोशिश करती हैं पैसे होते हैं अपनी टीम होती है अपना हारमोनियम होता है क्या चीज होती जी, ये जो सिलसिला ये हमारा सारी चीजें अहमियत रखती हैं, है क्योंकि जो लोग होते हैं टीम वर्क, टीम के साथ वाले, वो भी हमारे लिए अहमियत होती है। जो हमारे ये साथ वगैरह होते हैं ये भी होते हैं। तो यही करते हैं कि हर चीज से मैनेज कर लें, अल्लाह पाक इज्जत कर रख देते हैं बस। जी एक हमारा सेगमेंट है सबसे प्यारी आवाज किसकी है दिशान रोकड़ी की या फिर मूसा सकलैन मूसा खेली आपने दोनों से एक को सिलेक्ट करना है सकलैन माशाल्लाह वो भी अच्छा है, सारे भी अच्छे हैं, हम क्या कह सकते हैं। अल्लाह पाक उनको। अताउल्ला शफाउल्ला अताउल्ला साहब हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़ी लड़की है। हम्म, शफाउल्ला मतलब आपने इसको नहीं स्किप कर दिया नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो भी नहीं एक हमारे। सेगमेंट है ना इसमें से जी, आपने एक को चुनना है सुनने वाली बात यही है कि वो काफी माशाल्लाह फेमस भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये इसरा की ज़ुबान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। जाकिर शेख या मुजाहिद मंसूर मलंग ज़ाकिर शेख। जाकिर हाँ शेख जी, तजम्मल मंसूर मलंगी या मोहसन मंसूर मलंगी तजम्मल भी अच्छे हैं। जी, मीन के तजम्मल जी, बिल्कुल तजम्मल। अच्छा और उसके बाद अगर बात की जाए तो आपका जो पसंदीदा सिंगर है जिससे आप कहती है कि मुझे सीखने को मिलता है या आप उसको सुनना पसंद करती हैं आप खुद तो एक सिंगर हैं ही, आप किसको सुनना पसंद करती हैं जी, मैं मैडम नूरजहाँ के बहुत ज़्यादा गाने वगैरह भी सुनती हूँ और फॉलो भी करती हूँ। हाँ जी। एंड देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहते हैं ये पैगाम दूँगी कि फनकारों के लिए रहनुमाई की जाए, मेहरबानी करें। फनकारों का जो ज़हन में ये डर है ये ख़त्म हो, अपनी रोज़ी का उनका सिलसिला अच्छी तरीके चल सके। मरीम नवाज़ साहबा को ये रिक्वेस्ट करूँ, मेहरबानी होगी। जी तो नाज़रीन ये थी हमारे साथ मैडम कौसर जापानी सिंगिंग की क्वीन इन्हें सराकिस्तान में कहा जाता है इनकी तमाम तर गुफ्तगू तमाम तर कहानी आप सब ने अपनी जुबानी इन्हीं की जुबानी जानी इसी के साथ मुझे दें इजाज़त देखते रहिए दस्तक टीवी अल्लाह निगहबान